वेलकम स्टूडेंट्स। डियर स्टूडेंट्स, आप सभी विद्यार्थियों का government.vlogs यूट्यूब चैनल पर हार्दिक अभिनंदन। डियर स्टूडेंट्स, गरीब पैदा होना कोई बुरी बात नहीं है। ये मैं नहीं कह रहा, ये बिल गेट भाई साहब कह रहे हैं कि बिल गेट भाई साहब का एक कथन था, यदि कोई व्यक्ति गरीब पैदा होता है तो ये उसमें उसकी कोई गलती नहीं है। यदि कोई व्यक्ति गरीब पैदा होता है तो उसमें उसकी कोई गलती नहीं है। यदि वो व्यक्ति या बच्चा या बच्ची गरीब मरते हैं तो सारी गलती उसी की है, अर्थात उसने ज़िंदगी भर कुछ नहीं किया। तो बिल गेट भाई कहते हैं गरीब पैदा होना बुरी बात नहीं है, गरीब मर जाना सबसे बुरी बात है। तो हम क्लास 9th में फिजिक्स का टॉपिक नंबर 9 बल और गति के नियमों का अध्ययन कर रहे थे। उसी की श्रृंखला में आज हम अध्ययन करेंगे न्यूटन गति के नियमों का आंकिक प्रश्न या इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल क्वेश्चन। ये आपकी किताब का उदाहरण है जो मैंने लिया है। आप देख रहे होंगे कि 20 ग्राम द्रव्यमान की एक गोली एक पिस्तौल से 150 मीटर प्रति सेकंड के वेग से छोड़ी जाती है। यदि केवल पिस्तौल का द्रव्यमान 2 kg हो तो पिस्तौल का वेग ज्ञात कीजिए। डियर स्टूडेंट, हम जानते हैं कि जब बंदूक को हम कंधे के ऊपर लगाकर छोड़ते हैं तो जिस वेग से गोली जाती है उसी वेग से कंधे में झटका लगता है। तो ये भी प्रत्येक क्रिया की समान और विपरीत प्रतिक्रिया का उदाहरण है। तो हम सबसे पहले लिखेंगे सॉल्व। पिस्तौल से गोली छोड़ने की पूर्व की स्थिति। पिस्तौल से गोली छोड़ने के पूर्व की स्थिति और पिस्तौल से गोली छोड़ने के बाद की स्थिति। पिस्तौल से गोली छोड़ने के बाद की स्थिति। सबसे पहले हम पिस्तौल बनाते हैं। यहाँ पर इस पिस्तौल का ट्रिगर होता है जिसे हम अंगुली से यूँ दबाते हैं। मान लिया कि ये इसमें रखी हुई गोली है, तो गोली छूटने से पहले गोली और पिस्तौल की स्थिति इस प्रकार होगी और पिस्तौल से गोली छूटने के बाद में गोली और पिस्तौल की स्थिति इस प्रकार होगी। गोली इधर जाती हुई नजर आएगी आपको और जैसे हम ट्रिगर दबाएंगे तो पिस्तौल इधर आएगी। माना M1 बराबर पिस्तौल का द्रव्यमान U1 मान लिया पिस्तौल का प्रारंभिक वेग। M2 गोली का द्रव्यमान
और u2 गोली का प्रारंभिक वेग। ये तो पिस्तौल से गोली छूटने की पूर्व की स्थिति हो गई। अब 20 ग्राम द्रव्यमान की एक गोली है, तो गोली का प्रारंभिक द्रव्यमान कितना है? 20 ग्राम। और केवल पिस्तौल का द्रव्यमान कितना है? 2 kg। देखो, पिस्तौल से गोली छूटने की पूर्व की स्थिति में, पिस्तौल से गोली छूटने की पूर्व की स्थिति में पिस्तौल भी विराम अवस्था में है और उसमें रखी हुई गोली भी विराम अवस्था में है, तो दोनों ही स्थितियों में प्रारंभिक वेग क्या होगा? 0। प्रारंभिक वेग क्या होगा? 0। जब पिस्तौल से गोली नहीं छोड़ते हैं तो पिस्तौल और गोली दोनों विरामावस्था में होती हैं। उस स्थिति में पिस्तौल का प्रारंभिक वेग भी 0 होगा और गोली का प्रारंभिक वेग भी 0 होगा। जब हम ट्रिगर दबाते हैं, ट्रिगर दबाने के बाद में माना कि गोली v2 वेग से आगे बढ़ती है और पिस्तौल v1 वेग से पीछे हटती है, तो माना m1 तो वही पिस्तौल का द्रव्यमान होगा और m2 वही गोली का द्रव्यमान होगा। यहाँ पर v1 क्या होगा? पिस्तौल का वेग। v1 क्या होगा? पिस्तौल का अंतिम वेग। पिस्तौल का अंतिम वेग जो कि हमें ज्ञात करना है। पिस्तौल का वेग ज्ञात कीजिए। और v2 क्या होगा? गोली का अंतिम वेग। गोली का अंतिम वेग। अंतिम वेग का मतलब है पिस्तौल से गोली छूटने के बाद में जब गोली पिस्तौल से बाहर चली जाएगी तो बाहर इसका वेग कितना दे रखा है? 150 मीटर प्रति सेकंड के वेग से छूट जाती है। एक गोली एक पिस्तौल से, ये पिस्तौल से छोड़ी तो इसका वेग कितना हो जाएगा? 150 मीटर प्रति सेकंड। और ये जो पिस्तौल पीछे आएगी वो वेग हमें ज्ञात करना है। यहाँ पर भी इसका द्रव्यमान m1 है, पिस्तौल का द्रव्यमान m1 और गोली का द्रव्यमान m2। यहाँ पर भी पिस्तौल का द्रव्यमान m1 होगा और गोली का द्रव्यमान m2 होगा। इनके द्रव्यमान में कोई बदलाव नहीं आएगा, तो अंतिम वेग, गोली का अंतिम वेग क्या हो जाएगा? 150 मीटर प्रति सेकंड। अब पूरा रास्ता बिल्कुल नीट एंड क्लीन है। अब हम जानते हैं संवेग संरक्षण के नियम से। संवेग संरक्षण के नियम से टक्कर के पूर्व का संवेग बराबर टक्कर के बाद का संवेग। तो यहाँ पर क्या जाएगा? पिस्तौल से गोली छोड़ने की पूर्व का संवेग और पिस्तौल से गोली छोड़ने के बाद का संवेग। पिस्तौल से गोली छोड़ने से पूर्व का संवेग बराबर पिस्तौल से गोली छोड़ने से पूर्व
का संवेग बराबर पिस्तौल से गोली छोड़ने के बाद का संवेग। अब आप ध्यान दीजिए, पिस्तौल से गोली छोड़ने से पूर्व का संवेग, पिस्तौल के लिए क्या जाएगा, द्रव्यमान इंटू वेग। पिस्तौल का द्रव्यमान m1 है और उसका वेग u1 है, ये अपने माना है m1 u1 प्लस गोली का द्रव्यमान m2 है, उसका वेग हमने क्या माना है u2। तो गोली का वेग क्या हो जाएगा, गोली का वेग पिस्तौल से गोली छोड़ने से पूर्व m2 u2। गोली छोड़ने के बाद में पिस्तौल का संवेग m1 v1, क्योंकि संवेग क्या होता है, द्रव्यमान इंटू वेग, और द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को हम संवेग कहते हैं। और गोली के लिए द्रव्यमान वही m2 है और गोली का वेग कितना है, v2 है। तो गोली पिस्तौल से गोली छोड़ने से पूर्व का संवेग बराबर पिस्तौल से गोली छोड़ने के बाद का संवेग में पहले हम लिखेंगे पिस्तौल का संवेग प्लस गोली का संवेग बराबर होगा अंतिम पिस्तौल का संवेग प्लस अंतिम गोली का संवेग। यह हमने संवेग संरक्षण के नियम में इससे पूर्व क्लास में अध्ययन किया हुआ है। अब हम कुछ भी नहीं करेंगे, इसमें मान रख देंगे। तो m1 का मान कितना है, m1 2 kg। u1 का मान कितना है, पिस्तौल का प्रारंभिक वेग 0। m2 का मान कितना है। अब देखो, थोड़ा एक चीज़ हमें और ध्यान देनी पड़ेगी। जब भी हम न्यूटन की गति के नियमों का अध्ययन करते हैं या नियम लगाते हैं या आंकिक प्रश्न को सोल्व करते हैं तो द्रव्यमान को केजी में लेते हैं। अब यहाँ पर पिस्तौल का द्रव्यमान केजी में दिया हुआ है, इसलिए कोई दिक्कत नहीं है। गोली का द्रव्यमान ग्राम में है, तो सबसे पहले इसे केजी में बदलेंगे। तो 20/1000 kg बराबर 1 0 से 1 0 कट जाएगा और ये आपका आ जाएगा 0.2 या इसको भी काट दें, ये एक बार कट जाएगा और ये आपका 50 बार कट जाएगा। तो 1/50 kg। वेग यहाँ पर मीटर प्रति सेकंड में है, इसलिए कोई दिक्कत ही नहीं है। तो ये बात हमेशा ध्यान रखनी है कि जब द्रव्यमान को हमेशा केजी में लेते हैं, क्योंकि ये एसआई मात्रक है और एसआई मात्रक एमकेएस पद्धति के समान होने के कारण द्रव्यमान को एक मूलभूत राशि होने के कारण इसे केजी में नापते हैं। ये हमारा एसआई पद्धति या एमकेएस पद्धति कहती है। तो यहाँ द्रव्यमान ग्राम में होने के कारण हमने इसको केजी में बदला। तो m2 कितना जाएगा, 150 kg इंटू u2, गोली का प्रारंभिक वेग वही 0 है। m1 वो 2 हो जाएगा। v1 हमें ज्ञात करना है। m2 1/50 ही आएगा। v2 कितना है, 150 मीटर प्रति सेकंड। एक 150 एकम 150 तिया 150 एकम 50 तिया 150। इसको 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका 0 ही आएगा। 2 को 0 से 0, इसको 0 से 0 करेंगे 0, तो 0 + 0 बराबर 2v1 + 3/1 3। तो 2v1 + 3 बराबर 0।
तो 2v1 बराबर -3, तो v1 बराबर -3/2, तो v1 बराबर -1.5 मीटर प्रति सेकंड। अतः पिस्तौल का वेग, अब देखो यहाँ माइनस चिन्ह केवल ये दिखा रहा है कि गोली छूट के आगे की तरफ जा रही है और पिस्तौल पीछे की तरफ आ रही है। माइनस चिन्ह केवल ये दिखा रहा है कि पिस्तौल की गति गोली की गति की विपरीत दिशा में है। अतः पिस्तौल का वेग 1.5 मीटर प्रति सेकंड होगा। अतः पिस्तौल का वेग 1.5 मीटर प्रति सेकंड है। माइनस चिन्ह ये प्रदर्शित करता है कि पिस्तौल की गति गोली की गति की विपरीत दिशा में है। पिस्तौल की गति गोली छूटने की दिशा के विपरीत है। यदि गोली आपकी इस दिशा में जा रही है तो पिस्तौल इस दिशा में आएगी, जो कि न्यूटन की गति का तृतीय नियम है। आप मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना नहीं भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।